एग्जाम बूस्टर कोर्स में लगातार मैथमेटिक्स का भी वीडियो आपके सामने आ रहा है और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को लेकर। इसमें भाषा आधारित प्रॉब्लम जो है वो भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो दो सवाल अभी हम आपके सामने लाए हैं जिसमें एक अंकों के आधार पर है और ये भी अंक पर ये 2.5 अंक वाला है और ये भिन्न वाला है। तो मैं आपको कह रहा हूं कि पहले सवाल में कहा गया कि यदि दो अंकों की एक संख्या में उनके अंकों के जोड़ से भाग दिया जाए तो भागफल 7 और शेषफल 3 होता है। अंकों को उलट देने पर भागफल 3 और शेषफल 7 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करनी है आपको। दहाई वाली दो अंकों वाली संख्या में इकाई और दहाई का मामला आता है। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि 23 को 20 प्लस 3 यानी 20 को मैं 10 गुना 2 और प्लस 3 लिखता हूँ। ये इकाई का अंक है और दो क्या है दहाई का अंक है। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, मान लिया इकाई का अंक हमने मान लिया y को, इकाई का अंक हमने किसको मान लिया y को, दहाई का अंक हमने मान लिया x को, दहाई का अंक किसको मान लिया x को। ठीक बात है। इसीलिए संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 10x प्लस y। लगभग सारे टीचर इस पर काम करते हैं पर हम कुछ अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है आपको और विश्वास है कि आप समझ भी गए होंगे, समझते भी जा रहे हैं। तो संख्या 10x प्लस y हो गया, बढ़िया बात। अब कहता है कि संख्या में उनके अंक के जोड़ से भाग दे दीजिए आप। तो प्रश्न से क्या होगा, प्रश्न से क्या है कि अगर 10x प्लस y में आप अंक के जोड़ से भागा दे दीजिए तो भागफल कितना आता है मालूम है? तो भागफल 7 और शेषफल 3 आता है। ये देखिए भागफल की जगह है और ये शेषफल की जगह है। तो जाहिर सी बात है कि संख्या, अब ये मामला है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ शेष का। बस संख्या कितनी हो जाएगी, इसीलिए 10x प्लस y इक्वल टू होगा, इसको गुना कर दीजिए 7 इंटू एक्स प्लस वाई और प्लस उसमें शेष जोड़ दीजिए। एक इक्वेशन यहां से मिलेगा हमको, ये होगा 7x प्लस 7y एंड प्लस 3। सबको इस साइड ले लेते हैं। 10x माइनस 7x प्लस y माइनस 7y इक्वल टू 3। सो 10 में 7 घट गया तो आपको 3 मिले 3x और माइनस 6y इक्वल टू 3। 3 से डिवाइड कर दिए तो x माइनस 2y इक्वल टू 1। देखिए एक इक्वेशन आ गया। सवाल के हिसाब से चलना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। अब क्या कहता, अंकों को उलट देने पर, आइए अंक को उलट दिया हमने, अंक को उलटने पर नई संख्या क्या बनेगी, अंक को उलटने पर नई संख्या जो हमारे सामने आ रही है वो होगी 10y प्लस x, क्योंकि इकाई की जगह पर दहाई और दहाई की जगह पर कौन चला गया, इकाई चला गया। तो जब 10x प्लस y हमारी पहली संख्या होती थी, अंक उलट दिया तो 10y प्लस x आ गया। ये तो बड़ी बात नहीं है। अब देखिए फिर 10y प्लस x में आप भागा दीजिए, उसी से अंकों के जोड़ से ही भागा देना एक बार फिर से। तो अब की बार आपको क्या होता है, अंकों को उलट देने पर भागफल 3 और शेषफल 7 आता है। भागफल के जगह पर 3 और शेषफल के जगह पर क्या आ गया, 7 आ गया। इसीलिए क्या हो जाएगा 10y प्लस x इक्वल टू, यहां मेरे सामने होगा x प्लस y इंटू 3 एंड प्लस 7। और जैसे ही ये बात हमारे सामने आएगी तो मैं इसको इरेज करता हूं। ये आपके सामने आ चुका होगा।
तो इसको आप जो है सो फिर से कर लीजिए। इक्वेशन दोनों ही मेरे सामने आने वाला है, तो हम यहीं से कर लेंगे इसको, देखा जाए ये कैसे सॉल्व होता है। ध्यान से देखिएगा, खाली टेंशन में नहीं आना है। तो ये कितना हो जाएगा, और 10y प्लस एक्स इक्वल टू गुना कर देते हैं 3x प्लस 3y एंड प्लस 7, यही रहेगा ना। यहाँ से सबको एक साथ ले आइए, तो 10y प्लस एक्स माइनस 3x माइनस 3y इक्वल टू 7। यहाँ से x में से 3x गया तो माइनस 2x, और 10y में से गया तो प्लस 7y इक्वल टू 7। ये इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को सॉल्व करके एक्स वाई का मान निकाल लेंगे, संख्या निकल जाएगी। आइए ना कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 और 2 से आइए करते हैं इसको। पहला इक्वेशन यहाँ पर है हमारे पास, x माइनस 2y इक्वल टू 1 है, और दूसरा है माइनस 2x प्लस 7y इक्वल टू 7 है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें 2 से गुना कर देते हैं, तो क्या मिलता है, मिल जाएगा 2x माइनस 4y इक्वल टू 2, और ये इक्वल टू 2, और ये यही रह जाएगा, तो माइनस 2x प्लस 7y इक्वल टू 7। ऐड कर दीजिए, घटाने का जरूरी है नहीं आपको, तो अब तो यहाँ के आगे सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। 7 में से 4 कट गया, कितना हुआ 3y, और 7 2 9, y का वैल्यू कितना आ गया 9/3, यानी ये मर के कितना बचेगा 3 बचेगा। y का मान कितना आ गया 3 आ गया। इक्वेशन नंबर 1 में ही रख दीजिए। क्या करेंगे, देखा जाए ध्यान से, एक समीकरण से क्या मिलेगा, x बराबर 1 प्लस 2y, यानी 1 प्लस 2 गुना 3, 3 दूना 6, 6 1 7, 7। इसीलिए संख्या क्या हो जाएगी, ये होगी 10x प्लस वाई, यानी 10 गुना 7 और प्लस 3, यानी 73। आ गया आंसर, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कुछ भी कोई मिरेकल नहीं किया, ना कोई जादू टोना किया, ना ही मैंने कोई ज़्यादा गहरा प्रयास किया। बस हमें तरीके मालूम थे और उसके हिसाब से हमने काम किया। सवाल अपने आप बना है, हम लोगों ने कोई मेहनत नहीं किया, और आपको भी इसी तरीके से काम करना है। आइए दूसरा सवाल एक देख लेते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, उस पर भी विचार कर लेते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है कि किसी भिन्न के हर में, इसको मिटा लेते हैं और तुरंत देख लीजिए कि दूसरा सवाल भी कितनी जल्दी बन करके आपके सामने होगा, और आप उसको बिल्कुल, और अगर आपको आता है तो आनंद और ज़्यादा मिलेगा आपको। लगता है सर अपनी भाषा में अपने लिए कुछ नहीं, हमारे लिए सब कुछ करके दे रहे हैं। सर को ये पता है कि हमारा स्टूडेंट समझने में बहादुर है, काम करने में बहादुर है, पढ़ने में बहादुर है, हिम्मतबाज है, मेहनती है, और वो आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल एकदम तैयार बैठा हुआ है। सेकंड नंबर का प्रॉब्लम कहता है किसी भिन्न के हर में। अच्छा, भिन्न में क्या होता है, भिन्न में होता है 2 चीज। भिन्न में एक होता है अंश और दूसरा होता है हर। इस दोनों को मिल करके हम लोग, तो अंश को हम मान लेते हैं x मान लेते हैं, और हर को हम क्या लेते हैं y मान लेते हैं। सवाल कहता है कि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ने पर, कुछ नहीं, तो भिन्न हमारा ये है, हर में जब आप एक जोड़ दीजिएगा तो इसका वैल्यू आ जाता है 1/2 के बराबर। सॉल्व कर दीजिए, 2x इक्वल टू y प्लस 1, यानी 2x माइनस y इक्वल टू 1। एक इक्वेशन यहाँ से आ गया। कहता है कि अंश में 2 घटाने पर 1/3 हो जाता है। आइए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा परिस्थिति या दूसरी परिस्थिति, पहली परिस्थिति वो थी, और अब दूसरी परिस्थिति है क्या, ये अंश यहाँ है, हर यहाँ है। अभी क्या कहता है, अंश में 2 घटाने पर, तो घटा दीजिए ना, क्या दिक्कत है, ये क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, गुना कर दीजिए। 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू वाई। सो यहाँ से 3x माइनस 6 इक्वल टू वाई, सेटिंग कर लीजिए।
तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 6, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। दोनों को सॉल्व कर करके आ जाइए 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या हासिल हुआ हमको, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 है और 3x माइनस वाई इक्वल टू 6 है। घटा दीजिएगा, काम हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा, कर देते हैं। माइनस प्लस माइनस ये मर गया, माइनस x इक्वल टू माइनस कितना 5, यानी x का मान आ गया 5। जब x का मान 5 आ गया तो क्या y नहीं निकलेगा, y भी निकल जाएगा। इसीलिए कोई सा इक्वेशन ले यही ले लेते हैं। x से क्या होगा, y इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 1। x का मान 5 है तो 2 गुना 5 घटो 1 यानी 9 आ गया। तो भिन्न क्या होगा बता दीजिए, भिन्न हो जाएगा आपको 5/9 आंसर। तो 2 सवाल था सिर्फ, आपको एक बहुत लंबा वीडियो हमने ये नहीं लिया हुआ, चूंकि पहला लेक्चर है तो थोड़ा सा आपको हम रिचार्ज कर रहे हैं, थोड़ा सा पोजीशन कर रहे हैं और आगे इसको और बेहतर करेंगे। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना उसमें पूरा कुछ और भी बेसिक बातें जो हम चर्चा नहीं किए थे, आज हमको इसको इनिशिएट करना था क्योंकि टाइम कम है आपके पास, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम के को फेस करने की आदत डालिए। और इसी सिलसिले में हम आपके लिए थोड़ा सा आज इसको जल्दी जल्दी किया मैंने, क्योंकि हमको पता है कि ये सब बेसिक प्रॉब्लम है, आपको आता है, लेकिन अगर किसी को नहीं भी आता होगा तो उसके लिए तो ये रामबाण का काम करेगा। तो ऐसे ही वीडियो पर बने रहिए, लगातार अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एग्जाम बूस्टर कोर्स की क्या हकीकत है आपको मालूम है, समय की पाबंदी है, स्पीड मेंटेन करना पड़ता है आपके लिए, क्योंकि आपको भी अब एग्ज़ाम के लिए समय धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लगातार मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, 400 पार याद रखिएगा। थैंक यू।